पहाड़ों पर धुंध जब नीचे उतरती है तो वो सिर्फ ठंड नहीं लाती, कुछ और भी साथ लेकर आती है। कहते हैं डाउ हिल के जंगल में शाम के बाद अगर आपने पीछे मुड़कर देख लिया तो शायद आप अगली सुबह घर न लौटें। पहाड़ों की खामोशी। वेस्ट बंगाल के कुर्सियोंग की ऊंची पहाड़ियों पर बसा है डाउ हिल। दिन में ये जगह किसी पोस्टकार्ड जैसी लगती है। हरे देवदार के पेड़, ठंडी हवा, दूर तक फैली चाय की बागान। लेकिन जैसे ही शाम होती है जंगल का रंग बदल जाता है। यहाँ के लोकल लोग एक कहानी सुनाते हैं। एक बिना सिर वाला लड़का जो धुंध के बीच चलता दिखाई देता है। कोई कहता है उसने उसे पेड़ों के बीच भागते देखा। कोई कहता है उसने अपनी खिड़की से झांकते हुए महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन हर कहानी में एक बात समान है, वो साया कभी किसी को छोड़ता नहीं अगर उसने आपको देख लिया। नए शिक्षक का आगमन। शहर से आए थे अभय शर्मा, लगभग 32 साल के, इतिहास के शिक्षक, तर्कवादी, पढ़े लिखे, अंधविश्वास में बिल्कुल यकीन नहीं। स्कूल के पहले ही दिन स्टाफ रूम में उन्होंने डाउ हिल की कहानी सुनी। एक बुजुर्ग चपरासी ने धीमे स्वर में कहा, सर, शाम के बाद उस जंगल के रास्ते मत जाइएगा। अभय हंसे। 21वीं सदी में भी आप लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। चेतावनी। तीसरे दिन स्कूल से लौटते समय अभय को पता चला कि मुख्य सड़क बंद है। एक लोकल लड़के ने कहा, सर, अगर जल्दी घर जाना है तो जंगल वाला शॉर्टकट ले लीजिए। दूसरे ने तुरंत टोका, नहीं, शाम होने वाली है। अभय ने घड़ी देखी, 6:10 PM। धुंध नीचे उतर रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, डरपोक लोग हो तुम, और वो जंगल की तरफ मुड़ गए। पहला संकेत। जंगल में कदम रखते ही हवा का तापमान बदल गया। पेड़ों के बीच अजीब सी ठंडक थी। चर चर, सूखी पत्तियों पर उनके जूतों की आवाज। फिर अचानक टक टक टक, जैसे कोई और भी चल रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ धुंध, आहट। अब कदमों की आवाज तेज हो चुकी थी। जब वो रुकते आवाज भी रुक जाती, जब वो चलते कोई और भी साथ चलता। दिल की धड़कन तेज, हाथों में पसीना। कोई मजाक कर रहा है, उन्होंने खुद से कहा। फिर पेड़ों के बीच एक छोटा सा साया दिखा, बिना सिर का सच। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कद लगभग 10-12 साल के बच्चे जितना। स्कूल यूनिफॉर्म जैसी धुंधली आकृति, लेकिन उसके कंधों के ऊपर कुछ भी नहीं था। न चेहरा, न सिर, सिर्फ खाली अंधेरा। अभय की सांस अटक गई, उनके पैर जड़ हो गए। फिर वो साया अचानक दौड़ पड़ा, सीधे उनकी तरफ। चीख। अभय पूरी ताकत से भागे। जंगल में गूंजती उनकी सांसें, पीछे से आती तेज कदमों की आवाज, टक 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 टक, और फिर एक तीखी बच्चों जैसी हंसी। फिर सब कुछ शांत। अगली सुबह स्कूल के कुछ लोग उन्हें ढूंढने निकले। जंगल के बीच रास्ते पर उनका बैग पड़ा था, किताबें बिखरी हुई, चश्मा टूटा हुआ। लेकिन अभय गायब, जैसे वो कभी थे ही नहीं। सच जो छुपा था। कुछ महीनों बाद एक बुजुर्ग ने एक पुरानी फाइल दिखाई। सालों पहले एक छात्र इसी जंगल में गायब हुआ था। उसका शव कभी नहीं मिला, बस उसकी स्कूल शर्ट और खून से सनी टोपी मिली थी। लोग कहते हैं उसका सिर काटा गया था, और तब से वो अपने साथ किसी को ले जाने के लिए भटकता है। अंतिम मोड़। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 1 साल बाद एक टूरिस्ट ने वीडियो शूट किया। वीडियो में पीछे एक आकृति चल रही थी, स्कूल यूनिफॉर्म, और उसके पीछे एक आदमी भी चल रहा था। उस आदमी के हाथ में बैग था। वो चेहरा धुंधला था, लेकिन वो अभय जैसा दिख रहा था। और जैसे ही कैमरा पास गया, दोनों साए मुड़े। एक बिना सिर का बच्चा और एक बिना आंखों वाला आदमी। वीडियो वहीं खत्म हो गया।
अगर आप डाओ हिल के जंगल में जाएं और आपको अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दे, तो कभी मत मुड़िएगा, क्योंकि अगर आपने उसे देख लिया तो अगली सुबह आपका बैग तो मिल जाएगा, पर आप नहीं।